अगली सुबह रुचि, रिया, प्राची, शिल्पी जी और बाकी सब लेडीज रिया के लिए वेडिंग ड्रेस देखने के लिए गई थीं। रिया अपने लिए लहंगा पसंद कर रही थी और बाकी लोग भी किसी न किसी में बिजी थे। वहीं रुचि निकलकर दूसरे तरफ चली जाती है। तभी कोई पीछे से रुचि के कंधे पर हाथ रखता है तो रुचि पीछे मुड़कर देखती है तो सामने रीति खड़ी हुई थी। रीति को देखकर रुचि की आंखें छोटी हो जाती हैं। तभी रुचि ने रीति को देखकर कहा, तुम मेरा पीछा कर रही हो क्या, जो यहाँ तक आ गई? तो रीति ने रुचि को गौर से देखते हुए कहा, मैं कोई पीछा नहीं कर रही तुम्हारा, मैं शॉपिंग पर आई थी तो तुम दिख गई। सुना है तुम शादी कर रही हो, वो भी रुद्र सिंह ओबरॉय से। वैसे क्या तुम्हें उसके बारे में सब पता है? रीति की बात पर रुचि ने भड़कते हुए कहा, तुम होती कौन हो मुझे रुद्र के बारे में बताने वाली? मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, समझी तुम? तो रीति ने रुचि को देखकर कहा, तो ये भी जानती होगी कि वो पहले भी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रह चुका है। तो रुचि ने चिल्लाते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम, और मैं तुम्हारी बातों पर क्यों भरोसा करूं? तो रीति ने रुचि से कहा, मत करो, लेकिन ये देखने के बाद तुम्हें भरोसा जरूर हो जाएगा। इतना बोलकर रीति रुचि के आगे अपना फोन बढ़ा देती है। रुचि रीति के फोन में देखती है तो रुद्र ने एक लड़की को अपनी गोद में उठा रखा था। उस लड़की का फेस तो साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो रुद्र के सीने में अपना चेहरा छुपाए हुई थी। उस फोटो में कोई और नहीं बल्कि रुचि खुद थी, लेकिन उसे याद नहीं था कि वो फोटो कब का है। ये फोटो उस दिन की है जब रुचि का मिसकैरेज हुआ था और रुचि को सबके सामने कॉलेज से अपनी गोद में उठाकर ले गया था। उस फोटो को देखकर रुचि की आंखें छोटी हो जाती हैं। तभी रीति ने रुचि को देखकर कहा, क्या हुआ यकीन कि नहीं हो रहा है? लेकिन यही सच है, तुम्हारे होने वाले पति पहले भी किसी लड़की के साथ रह चुका है। अगर तुम्हें उसके बारे में और कुछ भी जानना है तो इस एड्रेस में आ जाना। रीति रुचि को एक चिट देकर फिर वहां से चली जाती है। वहीं रुचि कुछ देर खड़े होकर उस चिट को घूरती है, फिर उस चिट को अपनी पॉकेट में रखकर वहां से चली जाती है। वहीं दूर खड़ी रीति के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। कुछ ही देर में सब लोग घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं रुचि के दिमाग में रीति की कही हुई बातें घूम रही थीं। रुचि घर आकर सीधा अपने रूम में चली जाती है। रुचि बेचैनी से अपने रूम में इधर से उधर घूम रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। रीति की बातों ने उसका दिमाग घुमा कर रख दिया था। शाम को जब रुद्र ऑफिस से आता है तो रुचि सीधा रुद्र के रूम में पहुंच जाती है। रुचि को अपने रूम में देखकर रुद्र ने कहा, क्या हुआ, तुम इस वक्त यहाँ? कुछ काम था? तो रुचि ने रुद्र को देखते हुए कहा, क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या यहाँ? तो रुद्र ने रुचि को कहा, आ सकती हो, लेकिन तुम इस वक्त मेरे पास आती नहीं हो। आजकल तुम मुझसे दूर भागने लगी हो। मैं तो इसलिए पूछ रहा था। तो रुचि ने रुद्र को देखकर कहा, शादी को कुछ ही दिन बचे हैं, फिर तो हमेशा आपके साथ ही रहना है। तो रुद्र ने रुचि की कमर को पकड़कर कहा, वो तो रहना ही पड़ेगा। तभी रुचि ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा,
रुद्र, मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो रुद्र ने रुचि की आंखों में देखते हुए कहा, जो पूछना है तुम पूछ सकती हो। तो रुचि ने कहा, क्या आपकी पहले कोई गर्लफ्रेंड थी? क्या आप पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे? रुचि के सवाल पर रुद्र कुछ देर तक रुचि की आंखों में देखता है। फिर रुद्र ने रुचि से कहा, नहीं, मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के क्लोज नहीं गया। तुम मेरी लाइफ की पहली और आखिरी लड़की हो। रुद्र की बात पर रुचि कुछ देर रुद्र की आंखों में देखती है, जिसमें उसे सच्चाई साफ तौर से नजर आ रही थी। तभी उसकी आंखों के सामने रीति की दिखाई हुई फोटो घूमने लगती है। रुचि को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस चीज पर भरोसा करे, रुद्र की बातों पर या अपनी आंखों देखे पर। तभी रुद्र ने रुचि के फेस को देखकर कहा, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? तुम कहाँ खोई हुई हो? तो रुचि ने अपने सेंस से आकर कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं तो बस शादी के बारे में सोच रही थी। तभी रुचि ने रोज से दूर होते हुए कहा, आप जाइए, जाकर फ्रेश हो जाइए, हम डिनर में मिलते हैं। तो रुद्र ने रुचि के हाथ को पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, रुचि, सब ठीक तो है? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो रुचि ने रुद्र को देखकर कहा, सब ठीक है, कोई बात नहीं है, आप फ्रेश हो जाइए। रुचि की बात सुनकर रुद्र रुचि का हाथ छोड़ देता है, तो रुचि वहाँ से चली जाती है। रुद्र कुछ देर अपने रूम के दरवाजे को घूरता है, फिर वहाँ से सीधा वॉशरूम में चला जाता है। डिनर के बाद सब अपने रूम में जा चुके थे। वहीं रुद्र, प्रथम और बाकी सब के साथ स्टडी रूम में था। तभी रुद्र ने पार्थ को देखकर कहा, पार्थ, आज मॉल में क्या हुआ है उसके बारे में तुम पता करो। रुचि से कौन मिला था? रुद्र की बात पर प्रथम ने कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना रुद्र? तो रुद्र ने प्रथम की ओर देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है आज। रुचि का बिहेवियर कुछ अलग था, जरूर कुछ हुआ है और मुझे पता करना है आखिर ऐसा हुआ क्या है जो रुचि को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। तो पार्थ ने कहा, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ, आखिर हुआ तो हुआ क्या है। पार्थ की बात पर रुद्र अपना सिर हिला देता है। तभी प्रथम ने कहा, अब चलो, चलकर सो जाते हैं। प्रथम की बात पर सब सिरा हिला देते हैं। तभी रुद्र ने तेजा की ओर देखते हुए कहा, और तुम अपने रूम में जाओगे, रिया के रूम में नहीं। रुद्र की बात सुनकर तेजा ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? तो रुद्र ने तेजा को देखकर कहा, अभी तुम दोनों की शादी नहीं हुई है, तो अभी मेरी बहन से दूर रहो। तो तेजा ने रुद्र को घूरते हुए कहा, और रही बात, मैं तुझसे कह सकता हूँ, अभी तुम्हारी और रुचि की भी तो शादी नहीं हुई है, तो तुम उसके रूम में क्यों सोते हो? तो रुद्र ने तेजा को देखकर कहा, वो मेरी बीवी है। तो तेजा ने रुद्र की ओर देखते हुए कहा, तो रिया मेरी होने वाली बीवी है, तो तुम मुझे उसके पास जाने से नहीं रोक सकते। तो बेहतर होगा तुम भी जाकर आराम से सो जाओ और मुझे भी चैन से सोने दो। इतना बोलकर तेजा बिना रुद्र की कोई भी बात सुने वहाँ से चला जाता है। वहीं रुद्र जाते हुए तेजा को घूर रहा था।
और वो भी वहाँ से चला जाता है। रुद्र रुचि के रूम में आकर देखता है तो रूम में बिल्कुल अंधेरा था। रुद्र को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। रुद्र रुचि के पास जाकर देखता है तो वह अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी थी। तभी रुद्र ने रुचि को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ है जान, तुम आज जल्दी नहीं सो गई लगता है। मुझसे बचने के लिए ये नाटक हो रहा है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? तो तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। रुद्र की बात सुनकर ही रुचि की धड़कनें तेजी से बढ़ चुकी थीं। लेकिन जब रुचि को रुद्र के होंठ अपने गर्दन पर महसूस होते हैं तो उसका दिल और भी ज़्यादा शोर करने लगता है। रुद्र के ऐसा करने पर भी रुचि ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। वो उसी तरह लेटी रहती है। रुद्र को पता था कि रुचि सो नहीं रही है, बस उसकी आंखें बंद हैं। तभी रुद्र एकदम से रुचि के गर्दन पर बाइट कर लेता है तो रुचि चीखते हुए अपनी आंखें खोल देती है। रुचि गुस्से में और चिढ़ के साथ रुद्र को घूर रही थी। तभी रुद्र ने रुचि को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, नींद उड़ गई या अभी भी बाकी है? तो रुचि ने रुद्र को देखकर कहा, आप तो चुप ही रहिए, ये कौन सा तरीका है मुझे उठाने का? तो रुद्र ने रुचि को देखकर कहा, मैंने पहले प्यार से भी उठाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने अपनी नौटंकी जारी रखी तो मुझे ऐसा करना ही पड़ा। तो रुचि ने रुद्र को देखकर कहा, मैं कोई नौटंकी नहीं कर रही थी, मुझे सच में नींद आ रही थी। तो अब आप मुझे सोने दीजिए और आप खुद भी सो जाइए। रुचि की बात पर रुद्र ने रुचि के ऊपर झुकते हुए कहा, ऐसे कैसे? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और फिर रुद्र धीरे धीरे रुचि को परेशान करने लगता है। हालांकि वो आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन उसने रुचि को परेशान करने में भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगली सुबह रुचि जल्दी से रेडी हो जाती है क्योंकि उसे रीति के बताए गए एड्रेस पर जो जाना था। रुचि जल्दी से रेडी होकर घर से निकल जाती है। रुचि इतनी जल्दी निकली थी कि रुद्र भी अभी तक रेडी होकर नीचे नहीं आया था। रुद्र अपने रूम में ही था। तभी पार्थ वहाँ पर भागते हुए रुद्र के पास आता है। पार्थ को देखकर रुद्र ने अपनी आईब्रोज ऊपर करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम इस तरह से भागते हुए क्यों आ रहे हो? तो पार्थ ने रुद्र को देखकर कहा, रुद्र, पता चल गया है कि कल मॉल में रुचि से कौन मिल रहा था? तो रीति थी और उन दोनों के बीच काफ़ी बातें हुई। रीति ने रुचि को अपने फ़ोन में कुछ दिखाया भी था और उसे कोई चिट भी थी, शायद वो कहीं का एड्रेस हो सकता है। पार्थ की बात सुनकर रुद्र जल्दी से रुचि के रूम की तरफ भागता है। अब रुद्र को समझ आ चुका था कि कल रुचि इतना अलग बिहेव क्यों कर रही थी। रुद्र रुचि के रूम में आकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। तो वो जल्दी से नीचे की तरफ जाता है तो नीचे भी रुचि कहीं पर दिखाई नहीं देती। तभी रुद्र ने शिल्पी जी से पूछा, रुचि कहाँ है? तो शिल्पी जी ने कहा, वो तो किसी काम से बाहर गई है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? तभी प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, क्या हुआ है रुद्र, सब ठीक तो है? तो रुद्र ने प्रथम को देखकर कहा, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, रुचि खतरे में है, हमें जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना ही होगा।
रुचि की बात सुनकर सब घबरा जाते हैं। तभी प्रथम ने कहा, ये तू क्या बोल रहा है? तो रुचि ने बाहर की तरफ जाते हुए कहा, अभी सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है, जल्दी चलो। रुचि की बात सुनकर प्रथम और बाकी सब जल्दी से रुचि के पीछे भागते हैं। वहीं घर में भी सभी परेशान थे, उन्हें भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रुचि अपने फ़ोन की स्क्रीन में देखता है, जहां रुचि की लोकेशन शो कर रही थी। रुचि ने रुचि को एक लॉकेट दिया था, जिसमें रुचि ट्रैकर लगाया हुआ था। वहीं रुचि रीति के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच चुकी थी। रुचि डोर बेल बजाती है तो रीति आकर डोर ओपन करती है। रुचि को वहां देखकर रीति के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन उसके दिमाग में अलग ही प्लान चल रहा था। रीति रुचि को अंदर आने का बोलती है तो रुचि अंदर आ जाती है। जैसे ही रुचि अंदर आती है, कोई उसके सिर पर पीछे से वार कर देता है। रुचि को समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो तो एकदम से बेहोश हो जाती है। वहीं रीति के फेस पर एक एविल स्माइल आ जाती है और पीछे खड़ा शख्स भी मुस्कुराने लगता है। तभी रीति ने अखिल को देख कर कहा, तुम्हारा शिकार तुम्हारे सामने है, अब तुम इसके साथ क्या करने वाले हो? निखिल ने रुचि को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, इसके साथ तो बहुत कुछ करना है। पहली ही नज़र में इसे पाने की तलब लग चुकी थी, लेकिन आज मैं अपनी तलब मिटा कर ही रहूँगा। तभी रीति ने कहा, इसके होश में आने का वेट करना है या फिर ऐसे ही शुरू हो जाओगे? तो निखिल ने रुचि को अपनी गोद में उठाकर रूम की तरफ ले जाते हुए कहा, होश में आए बिना मज़ा नहीं आएगा, इसलिए पहले मैं इसे होश में लेकर आऊँगा, फिर इसके मज़े लूँगा। इतना बोलकर निखिल रुचि को लेकर रूम में चला जाता है और उसे बेड पर लेटाकर रुचि को ऊपर से नीचे तक घूरता है। फिर वहाँ रखा हुआ पानी का ग्लास उठाकर रुचि के फेस पर पानी के छींटे मारता है। मुंह पर पानी पड़ने की वजह से रुचि की आंखें फड़फड़ाने लगती हैं। तभी रुचि अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसके सामने निखिल खड़ा हुआ था। निखिल को देखकर रुचि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो एकदम से उठकर बैठ जाती है। तभी निखिल ने रुचि को देखकर कहा, चलो तुम्हें होश तो आ ही गया है, अब और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। निखिल की बात सुनकर रुचि को डर लग रहा था। रुचि निखिल को देखकर डरते हुए कहा, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? तो निखिल ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम इतनी भी भोली नहीं हो जो तुम्हें समझ ना आए कि मैं क्या करने वाला हूँ। निखिल को अपने करीब आते हुए देखकर रुचि ने कहा, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अगर रुचि को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है, तुमने मेरी याददाश्त का फ़ायदा उठाया है, लेकिन अब मुझे सब याद आ चुका है। तो निखिल ने हंसते हुए कहा, अब याद आने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब वो होगा जो मैं चाहूँगा। इतना बोलकर निखिल रुचि के ऊपर झुकने लगता है तो रुचि निखिल को अपनी पूरी ताकत से धक्का देकर जल्दी से बेड से उतरकर बाहर की तरफ भागती है। रुचि के भागते ही निखिल जल्दी से उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है।
तो उसकी पकड़ रुचि के शोल्डर पर पड़ती है, जिससे रुचि की ड्रेस उसके शोल्डर से फट जाती है। निखिल रुचि को उठाकर एक बार फिर से बेड पर फेंक देता है और खुद जाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। रुचि निखिल को अपने ऊपर से हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन वो निखिल को हिला भी नहीं पा रही थी। निखिल रुचि के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे निखिल की उंगलियों के निशान रुचि के गाल पर छप जाते हैं। निखिल रुचि के जबड़े को पकड़कर उसके ऊपर झुकने लगता है। निखिल रुचि के होठों को छू भी पाता उससे पहले धड़ाम की आवाज़ से दरवाज़ा खुलता है। आवाज़ सुनकर निखिल दरवाजे की तरफ देखता है, जहां रुद्र और बाकी सब गुस्से में खड़े हुए थे। वहीं जब रुद्र पर जाती है तो उसकी आंखों से आंसू और भी तेजी से निकलने लगते हैं। वहीं रुद्र जल्दी से आगे जाकर निखिल को उसकी कॉलर पकड़कर खींचकर दूर फेंक देता है और फिर अपने कदम निखिल की तरफ बढ़ा देता है। इस वक्त रुद्र की आंखें गुस्से से आग उगल रही थीं। रुद्र एक बार फिर निखिल को कॉलर से पकड़कर उसके मुंह पर मुक्के मारने लगता है। निखिल को तो अपने बचाव का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। थोड़ी ही देर में निखिल की हालत अधमरी जैसी हो गई थी। वहीं प्रथम रुचि को संभाल रहा था। रुचि प्रथम के सीने से लगी हुई सिसक रही थी। तभी प्रथम ने रुद्र से कहा, रुद्र, तू रुचि को संभाल, उसे हम देख लेंगे। रुद्र प्रथम की बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता। वो उसी तरह निखिल को मारता रहता है। तभी पार्थ और अभि ने रुद्र को निखिल से दूर करते हुए कहा, रुद्र, उसे छोड़, रुचि को संभाल, हम उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। पार्थ और अभि के खींचने पर रुद्र निखिल से दूर हो जाता है और फिर वो रुचि की तरफ चला जाता है। रुचि को रोज से डर लग रहा था, क्योंकि वो बिना बताए यहाँ पर आ गई थी। उसे लग रहा था कि रुद्र उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। तभी रुद्र रुचि को गोद में उठाकर वहाँ से बाहर की ओर निकल जाता है और सीधा जाकर रुचि को पैसेंजर सीट पर बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहाँ से गाड़ी भगा देता है। वहीं प्रथम, पार्थ, आदि और अभी निखिल और रीति को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। निखिल और रीति को अब अपनी जिंदगी पर अफसोस होगा कि आखिर वो पैदा ही क्यों हुए थे। वहीं रुद्र अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से चलाया जा रहा था। रुचि काफ़ी डरी हुई सीट पर सिमट कर बैठी हुई थी। 2 घंटे बाद रुद्र की गाड़ी एक फार्म हाउस के बाहर रुकती है और वो गाड़ी से निकलकर रुचि को अपनी गोद में उठाकर सीधा अंदर चला जाता है। ये वही फार्म हाउस था जहां वो रुचि को पहले भी लेकर आया हुआ था। रुद्र रुचि को सीधा रूम में ले जाकर बेड पर बैठा देता है। अभी तक रुद्र ने एक वर्ड भी नहीं बोला था। रुद्र रुचि को बेड पर बैठाकर वहाँ से जाने लगता है तो रुचि रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। रुचि ने रुद्र का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। मैं हूँ ही बेवकूफ़ जो किसी की भी बातों पर यकीन कर लेती हूँ। तो रुद्र ने पलटकर रुचि को देखते हुए कहा, हाँ, सच कहा, तुम किसी की भी बात पर यकीन कर सकती हो, लेकिन तुम मेरी बातों पर नहीं करती।
मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। रोद की बात पर रुचि ने रोते हुए कहा, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था, जिस वजह से मैंने हमारी ही फ़ोटो देखकर आपको गलत समझ लिया था। प्लीज़ मुझे आप अब माफ़ कर दीजिए। तभी रोद ने रुचि के पास बैठकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। बस मुझे उस कमीने पर गुस्सा आ रहा है। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें छूने की। तभी रोद ने रुचि को गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए कहा, तुम पहले शावर लो। रोद रुचि को ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर देता है और शावर ऑन कर देता है। शावर का पानी दोनों को भिगो रहा था। धीरे धीरे रोद ने रुचि के और खुद के सारे कपड़े अपनी बॉडी से अलग कर दिए थे। दोनों इस वक्त शावर के नीचे खड़े होकर भीग रहे थे। तभी रुचि आगे बढ़कर रोद के होठों पर अपने होठों को रख देती है और उसे किस करने लगती है। वहीं रोद भी रुचि को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और फिर उसे रिस्पॉन्स करने लगता है। तभी रोद ने एकदम से रुचि को खुद से दूर करते हुए कहा, तुम्हें सब याद आ गया ना। रोद की बात पर रुचि हाँ में अपना सिर हिला देती है। रुचि की बात सुनकर रोद के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। फिर रोद ने रुचि की कमर को पकड़ते हुए कहा, तो इसका मतलब है अब तुम मुझे खुद से दूर नहीं करोगी। तो रुचि ने रोद की चेस्ट पर अपना हाथ रखकर उसे पुश करते हुए कहा, क्यों नहीं करूँगी, अभी हमारी शादी तो होना बाकी है और शादी तक आप मेरे करीब नहीं आ सकते। तो रोद ने शावर बंद कर रुचि को गोद में उठाकर बाहर की तरफ जाते हुए कहा, क्यों नहीं आ सकता, हमारी शादी पहले ही हो चुकी है और मैं तुम्हारा पति हूँ, तो तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। और फिर रोद रुचि को ले जाकर बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर झुककर उसके होंठों पर किस करने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच के फासले मिटते जा रहे थे और दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह खो चुके थे। वहीं इस वक्त निखिल को टॉर्चर किया जा रहा था। निखिल को देखकर रीति की हालत खराब हो रही थी। उसकी सांसें उसके हलक पे अटकी हुई थी। अब उसे खुद की किस्मत पर ही रोना आ रहा था। आखिर वो निखिल के पास गई ही क्यों थी। इनफैक्ट उसने रुचि से पंगा ही क्यों लिया था। वहीं दूसरी तरफ लगभग 2 घंटे बाद रोद किचन में जाकर रुचि और अपने लिए लंच बना रहा था और रुचि रूम में आराम से सो रही थी। रोद ने घर पर पहले ही कॉल करके सबको बता दिया था कि रुचि और वो आज घर नहीं आएंगे और रुचि बिल्कुल ठीक है, तो कोई टेंशन ना ले। रुचि की ठीक होने की बात पर सबको सुकून मिलता है, वरना सुबह से सब काफ़ी टेंशन में थे। थोड़ी देर बाद रुद्र लंच लेकर रूम में जाता है तो देखता है रुचि अभी भी आराम से सो रही है। रुद्र ने रुचि के पास जाकर उसे उठाते हुए कहा, जान उठो और तुम लंच करो, सुबह से ही तुमने कुछ भी नहीं खाया है। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों, जिन लोगों ने
अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों।